तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एनालिसिस वीडियो। और बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम बैंक निफ्टी को 1 वीक टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि कहाँ दिख रही है। ठीक है, 1 वीक टाइम फ्रेम पे जो हमें मार्केट दिख रही है वो कहीं ना कहीं आप इसको कंसिडर कर सकते हो एज अ रीटेस्ट। इंपॉर्टेंट लेवल है, तो यहाँ पे मार्केट ना अभी इंटरडे में कुछ खास मूव दे नहीं रही है। नो डाउट अभी थोड़ा ट्रेड करना मुश्किल है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी का भी चार्ट हम देख लेंगे वहाँ पे कैसे चल रहा है। बट मैं पर्सनली बैंक निफ्टी में ज़्यादा फोकस रहता हूँ, तो मुझे ईजिली ट्रेड्स नहीं मिल रहे हैं। तो टू बी वेरी फ्रैंक, बड़े टारगेट्स के लिए मुझे प्लान करना है, तो मैं बहुत बड़े टारगेट्स के लिए कॉन्फिडेंटली जा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ना फॉल करने के बाद इंटरडे पे आ रही है। वो हम देखेंगे भी कैसा दिखता है। ठीक है, अभी मार्केट ने जो नेकलाइन ब्रेक की थी समवेयर अराउंड उसी लेवल के आसपास से एक रीटेस्ट दे रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे फॉल का सिनेरियो मेरे को ज़्यादा नहीं दिख रहा। क्यों? आपने मेरी प्रीवियस अगर वीडियो देखी होगी, मैंने क्लियरली वहाँ बताया था कि दिवाली के टाइम पे मार्केट ना बहुत रेयर है कि मार्केट नीचे गिरे, और इलेक्शन के टाइम पे तो ना के बराबर ही होता है, रेयर केस होता है। मैंने अभी पिछले 5 साल में ऐसा नहीं, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में ऐसा नहीं देखा जब इलेक्शन थे मार्केट ने कुछ बहुत बड़ा फॉल दिखाया हो। ठीक है, मोस्टली मार्केट ऊपर ही रही थी या फ्लैट टू बुलिश रही थी, बट डाउन साइड का कोई मेरे को ऐसा सिनेरियो दिखा नहीं। अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि मार्केट ने ना एक अपना एक होल्ड लेवल बना लिया है, बट मैं इसको बुलिश मूव तभी मानूंगा कि मैं एक बुलिश ट्रेड्स अब बड़े टारगेट्स के लिए तभी जा पाऊंगा जब 44,000 ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो 44,000 मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी के बाद ही मैं देखूंगा कि मार्केट का कहाँ रुख बन रहा है। ठीक है, अब दूसरा जो मेरे को दिख रहा है टारगेट कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, वनडे पे अगर मैं शिफ्ट होता हूँ, वनडे पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना सेम लेवल्स पे मार्केट ने जहाँ से पहले ब्रेकआउट दिया था, इन्हीं लेवल्स के आसपास से मार्केट अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे समवेयर अराउंड जो ये फॉल आया है, इसको इस फॉल के बाद से रीटेस्ट देने के बाद फॉल कर जाना चाहिए था, अगर यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे तो। ठीक है, मार्केट ने जो सपोर्ट लिया है वो आप देखोगे तो मैंने ये बताया भी था कि मार्केट जब ये डोजी बनी थी जिस डेट को, मैंने बता दिया था मार्केट बहुत अच्छे चांसेस है कि यहाँ से ना रिवर्स कर जाएगा, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी हमने, वहां से हमें था कि रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, पहली बात आपको जो दिख रहा है मार्केट में क्लियरली क्लियरली यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड बन सकता है, अगर कल मार्केट 44,000 से रिजेक्शन लेके, मॉर्निंग ट्रेड कह रहा हूँ मैं, 44,000 रिजेक्शन लेके दोबारा नीचे आती है। ठीक है, एक लेवल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक 44,000 का लेवल है, और दूसरा आप यहाँ पे देखो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, पहले यहाँ पे एक रिजेक्शन दिख रही है आपको 44,000 से, सेम लेवल से यहाँ से भी मार्केट फॉल करता है। आप देखो कितना एक अच्छा ओपनिंग देके कितना हाई रैली करने के बाद सेलिंग कितना आया था उस दिन पे। ठीक है, तो एक अच्छा सेलर्स यहाँ पे अपनी पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो 44,000 मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वो हम पहले एक यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम जब टाइम छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे तो थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक मेरा इंपॉर्टेंट लेवल मेरे को मिल चुका है कल के दिन पर ट्रेड्स के लिए, तो रेजिस्टेंस लेवल मेरे को क्लियर है। अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है तो मैं नेक्स्ट लेवल फिर इस कैंडल का जो हाई है 44,400 टू 500 का प्लान करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेवल मेरा ये रहेगा। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, हम देख लेते हैं मार्केट का ट्रेंड क्या है ओवरऑल, क्योंकि हम जब भी एनालिसिस करनी है आपको बड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे ही करनी है। आप डायरेक्ट छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ी पिक्चर क्लियर होना जरूरी है। यहाँ पे देखो आप मार्केट का एक सपोर्ट है, राइट? मार्केट अभी इन्हीं लेवल्स के आसपास से अपने आप को होल्ड कर रहा है, जो कि हमने 1 डे टाइम फ्रेम पे और 1 वीक टाइम फ्रेम पे देखा है। ठीक है, तो इन लेवल्स के बाद मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। मार्केट अपने आप को सस्टेन कर रहा है, ये अच्छी बात है। तो यहाँ पे बायर्स का कहीं ना कहीं एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिख रहा है कि बायर्स इंटरेस्टेड है इस लेवल को होल्ड करने के लिए, यहाँ से ऊपर ले जाने के लिए। साथ ही साथ ट्रेंड जो है, पहले देखो हायर लोज का सॉरी लोअर हाइज का ट्रेंड था। ठीक है, अभी वो कन्वर्ट होके हायर लोज का ट्रेंड हो चुका है। ठीक है, तो मार्केट एक नया हाई बना रहा है, देन लो बना रहा है, देन हाई बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने क्लियर कर दिया कि उसका जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। हमें यहाँ पे क्या देखना है, मार्केट को क्लू हमें ज़रूर देगा कि मार्केट को जाना किस साइड है इन लेवल्स को क्रॉस करने के बाद। क्या वो एक जब वो ब्रेकआउट देगा अपसाइड पे, सॉरी, तो वहाँ पे क्या पैसिव बायर्स मुझे दिख रहे हैं? पैसिव बायर्स मतलब और न्यू बायर्स ऐड हो रहे हैं, या फिर यहाँ पे पुराने जो सेलर्स हैं वो ऑलरेडी हेवी हो रहे हैं? कि अगर ब्रेकआउट आता है ना तो वहाँ पे फ्रेश बायर्स को आना ज़रूरी है। मैंने जो अभी ऑब्जर्व किया मार्केट में अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर आपको पैसिव बायर्स नहीं दिख रहे हैं मार्केट में, तो करंट बायर्स ना जितना यहाँ से लेके इसको आए हैं, तो वो सस्टेन नहीं करा सकते ब्रेकआउट के बाद एकदम। यहाँ पे सेलर्स क्या करते हैं, एक ट्राई मारेंगे, और अगर मेजर एसएल जो है मार्केट के बायर्स ने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए होंगे तो वो सबके एसएल हिट कर देंगे। उसके बाद कोई बायर इजीली मार्केट को ऊपर ले जाने का ट्राई नहीं करेगा। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे पैसे बायर्स आते हैं तो एक रीटेस्ट के बाद मार्केट ऊपर जाएगा,
तो और ज़्यादा मोमेंटम मुझे मिलेगा। डायरेक्टली जाएगा तो मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। एक रीटेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पे रीटेस्ट वाला एरिया होता है जहाँ पे पैसे बायर्स आते हैं। और यही रीटेस्ट वाला एरिया होता है अगर यहाँ पे आपको पता लग जाता है कि पैसे बायर्स आए हैं, नए बायर्स एंटर हुए हैं या नहीं आए, और या फिर पुराने बायर्स भी और ज़्यादा अपनी पोज़ीशंस को बिल्ड कर रहे हैं ताकि मार्केट ऊपर लेके जा पाएँ, ठीक है? नहीं करते तो मार्केट का एक डिप लगता है और वहाँ पे सबके एसएल हिट हो जाते हैं और मार्केट उसके बाद एसएल खाते-खाते नीचे आ जाती है, ठीक है? तो वो सेटअप भी मेरे को अगर मैं करंटली बताऊँ मार्केट में नहीं मिल रहा है, ज़्यादा ट्रेड करने के लिए, इसलिए मैं एक नए सेटअप पे काम कर रहा हूँ। हेल्पिंग सेटअप है, ठीक है? बट उसका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 मिनिमम है। मतलब मिनिमम 1:2 1:1 कुछ नहीं है उसमें 1:2 अदरवाइज़ एसएल। तो वो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड दे रहा है बट स्टिल मैं उसको 2 महीने तक करने की कोशिश करूँगा, ताकि एक अच्छा एक्यूरेसी मेरे को पता लग सके, ठीक है? अभी मार्केट का अगर मैं यहाँ से मैं देखना चाहता हूँ कि मार्केट का रिट्रेसमेंट एरिया है, वो कहाँ पे है? क्योंकि आप देखो एक रिट्रेसमेंट कहाँ से लेना मार्केट को? वहीं से लेना जहाँ से मार्केट सबसे ज़्यादा रिजेक्शन ले सकती है। ये तो नहीं है मार्केट इन बिटवीन कहीं से भी रिट्रेसमेंट देना स्टार्ट कर देगी, नहीं ना। एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट पॉसिबल है मार्केट के लिए, वो हम देखते हैं। ओवरऑल ट्रेंड मेरे को दिख रहा है मार्केट का एक पॉजिटिव है। तो फिबोनाची हम ऊपर से सॉरी नीचे से ऊपर कनेक्ट करेंगे। लो टू हाई, ठीक है? अब मेरे को जो दिख रहा है वो है समवेयर अराउंड 43,000 का लेवल है अगर मैं गलत नहीं तो हाँ 43,143,000 का लेवल है। तो एक राउंड नंबर भी मेरे को मिल रहा है दूसरा। एक अच्छा प्राइस एक्शन वाइज़ सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है? तो अगर मार्केट कल फ्लैट खुलने के बाद मैं डाउन साइड का ट्रेड कब लूँगा? जब तक मार्केट प्रीवियस डे लो को क्रॉस नहीं करता। अगर प्रीवियस डे लो क्रॉस होता है, तो मैं डाउन साइड के ट्रेड्स प्लान करूँगा। अदरवाइज़ मैं थोड़ा यहाँ पे वेट करूँगा कि मार्केट थोड़ा-सा यहाँ पे अपने आप को एक बाइंग सिग्नल मुझे दे दे और वहाँ से मैं अपसाइड के ट्रेड प्लान करने स्टार्ट करूँगा, ठीक है? क्योंकि एक कंसोलिडेशन एरिया मार्केट को मिल चुका है यहाँ पे, मार्केट रुक सकता है, नो डाउट, अगर फ्लैट खुलेगा तो। अदरवाइज़ अगर गैप अप या गैप डाउन मिलता है, तो वो हम छोटे टाइम फ्रेम पे डिसाइड करेंगे। बट 43,000 43,100 मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड लेवल रहेगा 42,800 का, ठीक है? प्राइस एक्शन वाइज़ भी और साइकोलॉजिकल नंबर है, प्लस ओआई डेटा अगर मैं देखता हूँ तो 44,000 पे भी करंटली सबसे ज़्यादा रिजेक्शन है। सपोर्ट सबसे ज़्यादा नीचे हर लेवल पे आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेंगे बट 43,500 43,800 यहाँ पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट्स हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या करना है। यहाँ मुझे क्या दिख रहा है मार्केट ने अभी तक अगर आप ऑब्ज़र्व करो, अगर मैं ये दिवाली वाला टाइम भी हटा दूँ मोटर ट्रेडिंग का, मार्केट नया हाई ज़रूर बना रही है। सिर्फ़ इस दिन भी हुआ था, मार्केट ने कहीं इन बिटवीन मुझे क्लोजिंग दी थी, ठीक है? बट मार्केट ने हाई नया अपना बनाया है। इस दिन पे अगर आप देखो तो मार्केट ने लो बनाया, एक अच्छा फॉल आया, ठीक है? एक अच्छा फॉल आया मार्केट में, बड़ी-बड़ी कैंडल्स हमें दिखी। बट एट द एंड जाके प्रीवियस दिन का जो लो है या फिर मैं कहूँ इस एरिया का 50% एरिया है ना, अगर मैं आपको ये वाले दिन का ये 50% एरिया लगाऊँगा, तो वो 50% एरिया को मार्केट ने अ, होल्ड किया है। ठीक है? अब मुझे यहाँ पे क्या देखने वाली बात है, कल के दिन पे अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, समवेयर अराउंड इस रेंज पे खुलता है, तो जब तक ये प्रीवियस दिन हाई का ब्रेकआउट नहीं आता ना, मैं अपसाइड का ट्रेड नहीं प्लान करूँगा, मैं डाउन साइड के ही ट्रेड प्लान करूँगा इस लेवल के नीचे। क्यों? क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस दिन पे किया क्या है? मार्केट ने दिन पे अपने हाई को तोड़ा, 44,000 के अराउंड से रिजेक्शन ली, ठीक है? और मार्केट ने क्लोजिंग जो है मेरे को नीचे दी। अगर मार्केट समवेयर अराउंड इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग देता ना, तो मैं बुलिश मूव एक्सपेक्ट करता। बट मेरे को यहाँ पे दिख रहा है मार्केट ने कहीं न कहीं ना, आप देखो बिल्कुल एंड एंड में ही मार्केट ने ये जो फॉल किया है, एंड एंड में फॉल किया है और जो ब्रेकआउट आया था हाई का, वो भी एंड एंड में आया था समवेयर अराउंड 3 ढाई बजे के आस-पास। तो यहाँ पे मार्केट को ना जो अगले दिन की पोज़ीशन बनाना चाह रहे थे, वो यहाँ पे हो सकता है ट्रैप हो चुके, ठीक है? बट उन्होंने पोज़ीशन कैरी की हो, क्योंकि उनके एसएल्स इस लेवल के आस-पास ही होंगे। तो अगर कल के दिन पे 800 का लेवल टूटेगा, है, तो मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है डाउन साइड का। मैं प्रीवियस दिन के लो तक के टारगेट प्लान करूँगा। पहला ट्रेड मेरा होगा स्कैल्प ट्रेड मैं हो सकता है लूँ यहाँ पे, क्विक पोज़ीशन बनाऊँ डाउन साइड का, मॉर्निंग मोमेंटम मेरे को डाउन साइड का मिल जाए, अगर फ्लैट खुल के नीचे आने लगता है इन लेवल्स के नीचे। दूसरा ट्रेड मेरा होगा ज़्यादा क्वांटिटी में जो मैं ट्रेड करूँगा, तो मेरा अराउंड यहाँ पे मार्केट डाउन आ जाए, एक डब्ल्यू पैटर्न दे दे मुझे या फिर मार्केट डाउन आके एक ट्रैप ट्रेड दे दे अपसाइड का, तो ही मैं इंटरेस्टेड हूँ अपसाइड के ट्रेड्स के लिए, ठीक है? इन केस मार्केट कल इस लेवल के नीचे आके अपने आप को सस्टेन करता है, टेस्ट देता है मेरे को, एन पैटर्न का ब्रेकआउट आता है, तो मैं डाउन साइड का ट्रेड और कैरी करूँगा, ठीक है? ये इंट्राडे मेरा पर्सपेक्टिव है, तो इस तरह से मैं ट्रेड करूँगा। कल अगर फ्लैट खुलता है मार्केट, तो तब तक मैं ट्रेड नहीं करूँगा जब तक इस लेवल के ऊपर ना निकल जाए। मार्केट फ्लैट खुले, डाउन साइड खुले, कोई इश्यू नहीं है। मार्केट इस लेवल पे आए, रीटेस्ट दे एंड देन ऊपर निकले, मैं इस लेवल के हाई पे ही ट्रेड करूँगा अपसाइड के, अदरवाइज़ मैं ट्रेड नहीं करूँगा अपसाइड के।
कि मेरे को पता है मेरे टारगेट्स बहुत छोटे हैं। बैंक निफ्टी में 100-150 पॉइंट का मैं क्या ही ट्रेड ले लूँगा, ठीक है? कोई फ़ायदा नहीं मेरे लिए। तो अपसाइड का क्लियर है, अगर डाउनसाइड खुलता है इस लेवल के नीचे तो क्लियरली आपको दिखेगा मार्केट यहाँ पे आके ना थोड़ा अपना होल्ड करेगा। मार्केट डायरेक्ट फॉल नहीं करेगा, इन लेवल्स के आस-पास आके अपने आप को होल्ड करेगा एंड अगर उसको यहाँ से ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, तो वो दे देगा और फिर मैं अगर 1 से 2 घंटा मार्केट होल्ड करता है देन ब्रेकडाउन देता है, तो मैं डाउनसाइड का ट्रेड लूँगा अदरवाइज़ मैं अपसाइड ही प्लान करूँगा। ठीक है? रेंज बना के अगर यहाँ पे कुछ मार्केट रेंज बनाए और फिर ब्रेकआउट दे दे, तो मैं अपसाइड का टारगेट प्लान करूँगा और मेरे टारगेट्स क्लियर रहेंगे। मेरे टारगेट दिन के हाई या क्लोजिंग तक रहेगा। पहला टारगेट मैं क्लोजिंग तक लूँगा, दूसरा टारगेट मैं ये दिन के हाई तक का लूँगा, ठीक है? और अगर ये दोनों निकलते तो फिर 44,000 बट येस अगर मेरे को गैप डाउन होने के बाद मार्केट ट्रैप ट्रेड देता है या डब्ल्यू पैटर्न देता है या रेंज ब्रेकआउट देता है, तो मैं एक बड़े टारगेट्स प्लान करूँगा, ठीक है? एक्सपायरी है तो एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। 2 दिन मार्केट में सैटरडे संडे आ गया, प्लस एक छुट्टी आ गई तो एक अच्छा डीके मिल गया होगा। प्रीमियम्स लो हो गए होंगे काफ़ी, ठीक है? तो एक्चुअल प्रीमियम सूखे ना प्रीमियम थोड़े बढ़ जाएँ, उसके लिए मार्केट को बैलेंस करना पड़ेगा प्राइस को। वो मार्केट कल कर सकता है एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है? तो हो सकता है पहले पहले हाफ में मोमेंटम मिल जाए या सेकंड हाफ में मोमेंटम मिल जाए, पर कल आपको मोमेंटम ज़रूर मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है, ठीक है? एंड आई हैव एवरी राइट टू बी रॉन्ग बट मेरा पर्सनल व्यू ये है कि कल मेरे को एक अच्छा रैली मिल सकता है मार्केट में, एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। हो सकता है आपको दोनों साइड की मोमेंटम मिले, लो भी आए, मार्केट ऊपर भी जाए, तो दोनों साइड की मोमेंटम पॉसिबल है, ठीक है? अब मुझे यहाँ पे बैंक निफ्टी क्लियर हो गया, अब निफ्टी हम देख लेते हैं, हमें निफ्टी में क्या करना है। मैं लेवल्स रिमूव अरे 1 वीक में हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी को। हाँ, निफ्टी अगर मैं कहूँ ना, निफ्टी इज़ मोर ईज़ी टू ट्रेड इन एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। देखो, निफ्टी ने ना एक अच्छा एम पैटर्न ब्रेकआउट मैं एम पैटर्न कहूँगा इसको देखो, मार्केट आपको बिल्कुल ही एक एम पैटर्न ऐसे बना के नहीं देगा, हर बार जैसे बैंक निफ्टी में दिया है। आपको आइडेंटिफ़ाई करने पड़ेंगे पैटर्न्स एंड देन ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है? बट यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक अच्छा बायर ट्रैप भी मिला, एम पैटर्न भी मिला, तो काइंड ऑफ आपको पैटर्न मिले। आप हेड एंड शोल्डर कह लो उसको, ठीक है? पैटर्न का कुछ भी नाम कह लो पर प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी आपको समझना ज़रूरी है, हुआ क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया बट यहाँ पे आप देखो मार्केट ने ना गैप फिल कर दी अपने, गैप फिल करने के बाद मार्केट यहाँ पे अब क्या कर रहा है, एक अच्छे लेवल पे सपोर्ट ले रहा है और ये रेड कैंडल का हाई है। मेरे लिए ईज़ी क्या है पता है? अगर मार्केट कल अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना तो मेरे लिए टारगेट ईज़ी है। मेरे को ये टारगेट लेना है पहले। बैंक निफ्टी में टारगेट दूर है, तो मार्केट हो सकता है बीच में एक रिट्रेस दे बट यहाँ पे ना टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं है मार्केट के लिए। तो 20,000 19,900 के आसपास का अगर लेवल आ जाता है मार्केट में, तो टारगेट क्लियर है। बहुत ईज़ी स्विंग्स बने हुए हैं और अगर मार्केट ने डाउन साइड आना है, तो मेरे को यहाँ पे एक रिजेक्शन भी दिख रहा है। तो मार्केट निफ्टी दोनों रेजिस्टेंस के पास खड़ी है, तो दोनों एक अच्छा फॉल दे सकती है, ब्रेकआउट दे सकती है। सबसे अच्छी बात है कि मार्केट में 1 दिन, 2 दिन का होल्ड मिल चुका है, ठीक है? 2 दिन का बैंक निफ्टी ने भी होल्ड दिया हमें इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास। मैं अगर दिवाली वाला दिन भी हटा दूँ, तो भी मार्केट ने एक अच्छा होल्ड दिया है और निफ्टी में भी होल्ड मिला है। हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कैसे। तो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो है निफ्टी में, पहले तो मैं ये मार्क कर लूँगा, ठीक है? इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस मेरा ये 548 550 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, तो इसके बाद ही हम ट्रेड करेंगे। साथ में एक इनसाइड बार मिल चुकी है सबसे पहली बात तो। इनसाइड बार का अगर हाई निकलता है और आप इसके नीचे का ऐसे लगा मैं ये सेटअप आगे ज़रूर शेयर करूँगा। बट आप देख सकते हो यूट्यूब पे आपको और भी ट्रेडर्स के सेटअप मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये मदर बार है। मदर बार का अगर हाई ब्रेक होता है तो हम अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस भी है तो एक आपको अच्छा एक एसएल भी मिल गया। यहाँ पे 323 के अराउंड का एसएल है। तो मैं ये भी मार्क कर लूँगा मदर कैंडल का। ये मैंने मार्क कर लिया, ठीक है? अब मुझे क्या करना है यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ मैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मेरे को दिख रहा है तो ट्रेंड निफ्टी में भी अपसाइड मूव हो चुका है। बट हाँ, एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे हमें प्लान करना पड़ेगा किस तरह से ट्रेड करना है। आप यहाँ पे देखो मार्केट का एक अपसाइड ट्रेंड है, ठीक है? बट मार्केट एक रिट्रेसमेंट ज़रूर दे सकता है, एक इम्पोर्टेंट लेवल को ब्रेक करने के बाद। जैसे हमने अभी निफ्टी में देखा कि एक इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक करने के बाद मार्केट डायरेक्टली ब्रेक नहीं करे, हो सकता है एक रिट्रेसमेंट दे दे। तो रिट्रेसमेंट एरिया देख लेते हैं हम कहाँ पे है। हाँ, समव्हेयर अराउंड यहाँ पे। तो मार्केट का एक रिट्रेसमेंट एरिया दिख गया मेरे को कि 19,200 के आसपास एक मेरे को 19,200 के आसपास एक रिट्रेसमेंट एरिया है, ठीक है? प्राइस एक्शन वाइज़ भी आपको एरिया दिख रहा है यहाँ पे कि गैप फिल हो सकता है यहाँ पे और एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है प्लस टूल वाइज़ भी मेरे को एक मिल रहा है लेवल, ठीक है? तो वो मार्केट यहाँ पे आके फिर देन अपसाइड जाए, ये बहुत अच्छा एक मार्केट पुल बैक देके अगर जाता है यहाँ से, तो एक अच्छा ट्रेंड हमें मिलेगा और एक ईज़ी ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है? 1 आवर टाइम फ्रेम पे हो गया, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, मैं फिब लेवल हटा देता हूँ। लेवल हमने मार्क कर लिया इम्पोर्टेंट।
अब मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे मार्केट के पास ना यार एक क्लियर रेंज है। 2 चीज़ें हो सकती हैं, मार्केट ब्रेकआउट दे दे, सेम बैंक निफ्टी निफ्टी, बट मार्केट अगर होल्ड करे तो? मार्केट अगर और होल्ड करना चाहे तो कर सकते हैं, मार्केट बस क्लियर रेंज है, सेलर्स के बाद क्लियर रेंज है। तो सेलर्स डोमिनेट कर सकते हैं, बट इंट्राडे टाइम फ्रेम पे ना आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, वो कैसे? मार्केट कल के दिन पे फ्लैट खुल जाए, ठीक है? आपको एक रेंज मिली हुई है निफ्टी में, ठीक है? ऑलरेडी रेंज बनी हुई है, अब कुछ नहीं करना, मार्केट अगर इस रेंज में खुलता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करता है 10 साढ़े 10 के आसपास, ब्रेकआउट देता है, आप ईज़ी अपसाइड के ट्रेड प्लान कर सकते हो। पहला टारगेट आप यहाँ तक कर लोगे, दूसरा टारगेट आप सीधा देखो, दूसरा टारगेट अगर कल निकलता है ना, मैं कहूँगा कुछ पोज़ीशन आप छोड़ देना ट्रेड में, अगर अपसाइड की ट्रेड प्लान कर रहे हो, मार्केट कल ये गैप करने या फिर इस लेवल को टच करने ज़रूर जाएगी। आपको ज़रूर ये लेवल टच होते हुए दिखेंगे, अगर अपसाइड मार्केट होल्ड करने के बाद निकलती है। दूसरा, अगर मार्केट कल के दिन पे अपसाइड ही खुलती है तो क्या करना है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस रेंज के ऊपर ही खुल जाती है 484 500, ठीक है? तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट ना यहाँ से एक रिजेक्शन ले ले, रीटेस्ट दे मेरे को एंड देन अपसाइड जाए। यहाँ से आप वी शेप रिकवरी या फिर इस तरह का ट्रेड प्लान कर सकते हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए, हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए। तो अगर गैप अप खुलेगी तो मैं एक मार्केट को फॉल करने दूँगा। मैं आराम से इसको यहाँ से इन लेवल्स से अपसाइड का ट्रेड प्लान करूँगा। मैं नीचे के ट्रेड तब तक प्लान नहीं करूँगा जब तक ये लो ना टूट जाए निफ्टी में, ठीक है? आप वेट करो, मार्केट को पुल बैक देने दो, अपसाइड का ट्रेंड है तो वेट करो, ठीक है? और या फिर एक इम्पोर्टेंट लेवल निकलने दो तभी डाउनसाइड का ट्रेड प्लान करो, ठीक है? तो फ्लैट खुले, हमें पता है कि कैसे करना है, अपसाइड खुले तो हमें अपसाइड के ट्रेड देखना है, नीचे के ट्रेड इस लेवल तक मैं नहीं लूँगा। हो सकता है कल मार्केट अपसाइड खुल के भी इसी रेंज में फँस जाए, कोई बड़ी बात नहीं, इस रेंज में फँस जाए, ठीक है? तो ओआई डेटा वाइज़ भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है, पुट और कॉल दोनों शॉर्ट है, तो कल के दिन पे क्लियर है। मार्केट अगर फ्लैट खुल जाता है इस लेवल पे, ठीक है? फ्लैट खुलता है तो मुझे क्या करना है, फ्लैट खुलता है तो मुझे डायरेक्टली ट्रेड ही नहीं करना है। मैं डाउनसाइड का डायरेक्टली ट्रेड लूँगा, मैं चाहूँगा यहाँ पे एक ट्रैप ट्रेड सेटअप बन जाए या फिर मार्केट एन पैटर्न ना की भी आए तो भी मैं इन लेवल्स के नीचे ही ट्रेड प्लान करूँगा। क्योंकि मेरे को बड़े टारगेट्स चाहिए और यहाँ पे मेरे को कोई बड़ा टारगेट नहीं मिल रहा। 20-40 पॉइंट का अगर मार्केट स्लो आती है ना, तो मेरे को बाइंग में कुछ मिलेगा नहीं। तो किस तरह ट्रेड करूँ मैं डाउन साइड पे? डाउन साइड पे क्लियर है, जब तक मार्केट इन लेवल्स को रीच नहीं करता, गैप डाउन खुलने का कंडीशन बता रहा हूँ मैं। फ्लैट खुलता है, रेंज ब्रेकआउट आता है, तब मैं डे लो का ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले लूँगा। बट अगर गैप डाउन ही खुल रहा है और रेड कैंडल बना रहा है, तो मैं थोड़ा ट्रेड करने में हेजिटेट करूँगा। मॉर्निंग मोमेंटम स्कैल्प मैं कर सकता हूँ। देखो, यहाँ पे पोज़ीशंस जो बना के आ रहे हैं, सबके एसएल्स यहाँ पे प्रीवियस डे लो पे। मार्केट अगर गैप डाउन खुल के यहाँ पे ऐसे आपको कैंडल दे देती है, तो यहाँ पे ना ऐसे हिट हो जाएँगे सबके। कल के दिन पे ऐसा हो सकता है यहाँ पे आपको इनसाइड बार मिले एंड देन मार्केट फॉल कर जाए। मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा और पहला टारगेट मैं ये प्लान करूँगा, दूसरा टारगेट मेरा ये रहेगा, ठीक है? तो 2 टारगेट मेरे को क्लियर हैं। बट यहाँ पे मेरे को एक ही डाउट है कि मैं क्या बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकता हूँ डाउन साइड पे अगर गैप डाउन खुल जाता है। नो डाउट सबके एसएल हिट हो जाएँगे मार्केट में, ठीक है? बट और यहाँ पे जो लोग हाई की पोज़ीशन बना के गए होंगे उनको भी एसएल हिट होगा और कितने लोगों ने यहाँ पे अपनी जो मतलब शॉर्ट करके बैठे हैं, कॉल्स या पुट शॉर्ट करके बैठे हैं, एक रेंज में थी मार्केट क्योंकि, तो उनका भी एसएल कहीं न कहीं जो कॉल राइटर्स हैं पुट राइटर्स है वो बैठे हैं, ठीक है? पुट राइटर्स अपनी पोज़ीशन काटते रहेंगे तो हमें एक मोमेंटम मिल सकता है। बट मेरे पे बड़े टारगेट्स नहीं है, गैप डाउन खुल गया मार्केट इसके नीचे ही, समवेयर अराउंड 400 के अराउंड या 390 के अराउंड मैंने शॉर्ट किया मतलब बाय किया पुट, तो मेरे को कहाँ तक लेवल लूँगा? पहला टारगेट मेरा 360 का है, 20 पॉइंट का है, मैं क्या करूँगा निफ्टी में, ठीक है? अगर स्लो मूवमेंट हुआ तो कुछ ज़्यादा मिला तो इसमें स्कैल्प करना ज़्यादा पसंद करूँगा रेदर देन मैं एक बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट करूँ। अपसाइड के मेरे को टारगेट्स क्लियर है कि मार्केट एक बार टच कर सकता है, डाउनसाइड का मेरे को क्लियर होगा कि मेरे को कहाँ तक का रिट्रेसमेंट चाहिए मार्केट में, ठीक है? तो 2 चीज़ें मेरे को क्लियर हो गई है और मार्केट में गैप्स भी पेंडिंग हो सकता है रिट्रेसमेंट के बहाने मार्केट नीचे एक गैप भी फिल कर दे सारे, ठीक है? तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ट्रेड क्लियर है, गैप खुले तो कैसे ट्रेड करना है, गैप डाउन खुलता है तो कैसे और फ्लैट खुला है तो कैसे? मैं कंपैरेटिवली कहूँगा कि निफ्टी में ज़्यादा ईज़ी ट्रेड मिलेंगे, कि कंसोलिडेशन मिला हुआ है रेदर देन अगर मैं बैंक निफ्टी देखता हूँ, बैंक निफ्टी देखता हूँ तो कंसोलिडेशन नहीं है मेरे पास, ठीक है? मार्केट सीधा एक काइंड ऑफ सेल हेवी सेल दिखाया उसके बाद अपसाइड चला गया। तो ये कुछ मेरे को स्ट्रक्चर इसमें ईज़ी नहीं लग रहा है ट्रेड करना। निफ्टी में ईज़ी टू ट्रेड है बट बैंक निफ्टी मेरे लिए खुद अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है ट्रेड करना। नो डाउट मैं प्रॉफिटेबल हूँ अभी भी। वीक मेरा अच्छा गया है। अराउंड 1:3 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड रहा है। पूरे वीक का अगर मैं काउंट करूँ, एग्ज़ैक्ट 1:3 मेरा जो प्रॉफ़िट है वो रहा है, ठीक है? बट मैं खुद इतना हैप्पी नहीं हूँ मार्केट से कि मार्केट एक क्लियर
ट्रेड दे दे। थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है ट्रेड लेना, इसलिए मैं थोड़े स्कैल्प ट्रेड ज़्यादा प्लान कर रहा हूँ, नए सेटअप पे काम कर रहा हूँ। मेरे को ट्रैप ट्रेडिंग सेटअप नहीं मिल रहा है मेरा, ठीक है? तो देखते हैं कल क्या होता है मार्केट में, एंड होप करता हूँ आपको मार्केट एनालिसिस हेल्प किया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, एंड कुछ भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है? एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम कल एक और एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू सो मच।